देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां देश की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे जुटे। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने विवाद खड़ा कर दिया है। क्या ये बहिष्कार है या कुछ और? आज की वीडियो में हम इसी की पूरी कहानी सरल शब्दों में जानेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये समारोह बेहद खास था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे दिग्गज मौजूद थे। खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की। वो वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए। सीपी राधाकृष्णन, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु से 2 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि उनका जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उनका जीवन गरीबों और हाशिए पर रहने वाले को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। ये चुनाव मंगलवार को हुआ था, जहां राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300। कुल 767 सांसदों ने वोट डाला, जिसमें 15 अमान्य थे। ये जीत एनडीए की एकजुटता दिखाती है। लेकिन समारोह की चमक पर एक साया पड़ गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नदारद थे। सूत्र बताते हैं कि वो आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यही वजह से उन्होंने शपथ ग्रहण से दूरी बनाई, लेकिन बीजेपी ने इसे बहिष्कार बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तीखा हमला बोला। राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफरत करते हैं, वो लोकतंत्र से नफरत करते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का बहिष्कार किया है। कुछ दिन पहले लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न भी छोड़ दिया था। क्या ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के लायक है? उनके पास मलेशिया में छुट्टियां मनाने का समय है, लेकिन संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं। राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष कहता है ये राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन बीजेपी इसे संविधान का अपमान बता रही है। क्या ये विवाद संसद की कार्यवाही को प्रभावित करेगा? ये तो वक्त बताएगा। थोड़ा पीछे चले। उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हुआ। राधाकृष्णन, जो झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, एनडीए के उम्मीदवार थे। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी को उतारा। मतगणना में राधाकृष्णन की जीत साफ थी। 98% वोट हुई। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजे घोषित किए। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर प्रेरणादायक है। आरएसएस से जुड़े होने के कारण वो 16 साल की उम्र से सक्रिय हैं। 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा पहुंचे। अब वो राज्यसभा के सभापति बनेंगे, जो संसद की कार्यप्रणाली को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। अपनी जीत के बाद उन्होंने गुरुवार यानी 11 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ दिया था। अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण नई उम्मीदें जगाता है, लेकिन राहुल गांधी पर विवाद ने राजनीति को गरमा दिया है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है